क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की सांसें थम जाती हैं, दिल धड़कना बंद कर देता है और डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, तब क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है, या फिर मौत के बाद भी कुछ ऐसा घटता है जिसे आज तक ना धर्म पूरी तरह समझ पाया है और ना ही विज्ञान। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार इंसान के मरने के बाद भी उसका दिमाग लगभग 7 मिनट तक सक्रिय रहता है। ये वो 7 मिनट होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक आज भी ग्रे जोन कहते हैं, ना जिंदा ना पूरी तरह मृत। जब शरीर ठंडा पड़ने लगता है, आंखें स्थिर हो जाती हैं और बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, उसी समय इंसान के भीतर एक अलग ही संसार चल रहा होता है। कई रिसर्च में सामने आया है कि मृत्यु के बाद दिमाग अचानक अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म की तरह दिखाने लगता है। बचपन की यादें, अधूरे सपने, की गई गलतियां, बोले गए झूठ और वो सच जिन्हें इंसान जीवन भर दबाता रहता है, सब कुछ एक साथ सामने आने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि मरने के वक्त इंसान की आंखों में पूरी जिंदगी तैर जाती है। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ न्यूरॉन्स की आखिरी हरकत है या फिर आत्मा के शरीर छोड़ने से पहले की अंतिम यात्रा? कई डॉक्टरों ने दावा किया है कि मृत्यु के कुछ मिनट बाद भी मरीजों के दिमाग में ऐसे सिग्नल्स पाए गए हैं जो सपनों से भी ज्यादा गहरे अनुभव दिखाते हैं। कुछ मरीज जिन्हें बाद में दोबारा जिंदा किया गया, उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद को ऊपर से अपने शरीर को देखते हुए महसूस किया। कोई कहता है कि उसने तेज रोशनी देखी, कोई कहता है कि किसी अनजान सुरंग से गुजर रहा था और कोई ये भी कहता है कि उसने अपने मृत रिश्तेदारों की आवाजें सुनी। विज्ञान इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इंसान का दिमाग बंद हो रहा है तो इतनी स्पष्ट अनुभूतियां कैसे संभव है? हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के आसपास भटकती है और देखती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए अंतिम संस्कार के समय शांति पाठ किया जाता है ताकि आत्मा को ये समझ आ जाए कि उसका शरीर अब उसका घर नहीं रहा। और अगर आत्मा इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाती तो वही आत्मा प्रेत योनि में फंस जाती है। अब जरा सोचिए, क्या विज्ञान का वो 7 मिनट का समय और शास्त्रों का आत्मा का भ्रमण एक ही सत्य के दो अलग अलग नाम तो नहीं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मृत्यु के बाद समय दिमाग में डीमटी नाम का रसायन तेजी से निकलता है जो इंसान को असाधारण दृश्य दिखाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर संस्कृति में लोग एक जैसी चीजें क्यों देखते हैं? रोशनी, ऊपर से खुद को देखना, अजीब सी शांति और किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर मौत वाकई अंत नहीं बल्कि एक दरवाजा है? एक और डरावना तथ्य ये है कि कुछ मामलों में मृत घोषित किए गए लोग पोस्टमार्टम टेबल पर अचानक हिलने लगे। कई देशों में ऐसे केस दर्ज हैं जहां लोग शवगृह में अचानक सांस लेने लगे। इसे लाजरस सिंड्रोम कहा जाता है। अब सोचिए, अगर किसी इंसान को समय से पहले मृत घोषित कर दिया जाए और उसका दिमाग अभी भी वो 7 मिनट का अनुभव जी रहा हो, तो उस पीड़ा की कल्पना भी कितनी भयावह होगी। शायद इसी वजह से पुराने समय में मृत्यु के बाद शव को तुरंत जलाया या दफनाया नहीं जाता था। लोग इंतजार करते थे, संकेतों को देखते थे और आत्मा की शांति के लिए मंत्र पढ़े जाते थे। आज की तेज दुनिया में हमने मौत को सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया बना दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि मौत अब भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी हजारों साल पहले थी। कोई नहीं जानता कि उन 7 मिनटों में आत्मा कहाँ जाती है। क्या वो यमलोक की यात्रा शुरू करती है? क्या वो अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है या फिर वो किसी नए जन्म की तैयारी कर रही होती है? एक बात तय है कि मृत्यु अंत नहीं है, वो सिर्फ एक सवाल है जिसका जवाब हर इंसान को खुद ढूंढना है। और शायद इसलिए कहा गया है कि जिसने जीवन को समझ लिया वो मृत्यु से भी नहीं डरा, क्योंकि मौत डरावनी नहीं होती, डरावना होता है अधूरा जीवन। ऐसे ही दिमाग खोल देने वाले फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल गजब फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।